हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो बच्चों, ज्योमेट्रिक मीन में जैसे मान लो कि ए बी सी आर इन क्या हो, जीपी में हो, आर इन जीपी। तो यहाँ पे ये बी जो कहलाएगा ना, इसी को बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, देखो ए बी सी जीपी में है तो स्वाभाविक है बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन क्या होगा, बी। देखते हो ना, टी टू बाय T1 बराबर T3 बाय T2। तो देखो ये बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC। तो B बराबर लिखोगे अंडर रूट AC। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको B के जगह पे GM में लिख सकते थे, A GM कॉमा B। मान लो ये लिखा हुआ है आर इन कैची में, GP में। ठीक है, GM बोले तो ज्योमेट्रिक मीन, GP बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आप इसको लिखोगे GM अपॉन कितना A, ठीक है, इज इक्वल टू B अपॉन GM। ठीक है, तो देखो GM का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर AB। देयरफॉर GM निकालोगे तो क्या निकलेगा, अंडर रूट AB। तो दो संख्या का जब भी GM निकालना हो तो याद रखना अंडर रूट AB। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं आपसे, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ या फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 3। ठीक है, बिटवीन 2 and 3 तो क्या होगा बताओ, इसलिए GM बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 3 बराबर अंडर रूट 6। अब 6 का स्क्वायर रूट निकालना आपको पता होना चाहिए, तो 6 का आप डिवीजन ये वाला मेथड से निकाल दो। जैसे 0 0 ले सकते हैं ना, दो कम से कम डिसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकालो। तो 2 2 जा 4, 2 हो गया 4, यहाँ पे 2 डबल 0 उतरा तो यहाँ पे क्या उतरेगा, डिसिमल 4 टाइम्स में लगा दो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17। तो ये हो गया 48। 10 में से 6 गया कितना, 4, 9 में 7 जाएगा 2, कट गया, यहाँ 0 उतारो। देखो 4 6 24 ज्यादा हो जाएगा, 5 टाइम्स में लगा दो तो 2 पॉइंट कितना आएगा, 4 5 के आसपास। देख लेना, ये अगर इससे भी अगर ज्यादा हो रहा है तो 2.44 होगा, लेकिन मैं समझता हूँ 2.45 हो जाना चाहिए। देखो 5 से काट के देखो, 25 25 2 8 25 40 2 42 4 5 20 4 24। अरे ये ज्यादा ही हो गया नहीं, तो 2.4 ही रहने दो। ठीक है, तो उसको राउंड फिगर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.45 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ये बहुत थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो राउंड फिगर में आप लिख सकते हो 2.45। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दो नंबर के बीच एन ज्योमेट्रिक मीन को किस तरीके से प्लेस किया जाता है। ठीक है, जैसे दो नंबर ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें मैं बोल रहा हूं कि एन ज्योमेट्रिक मीन को क्या करो, इंसर्ट करो। कैसे इंसर्ट करोगे समझते हैं, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। जैसे सवाल आपसे क्या पूछेगा, टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। दो नंबर A और B के बीच आपको एन ज्योमेट्रिक मीन क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो लेट Z1 कॉमा Z2 कॉमा Z3 एंड सो ऑन Zn आर एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। ठीक है ना, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। अगर ऐसा मानेंगे तो हम क्या लिखेंगे, A कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 एंड सो ऑन कॉमा B, और लास्ट में Gn भी ले लो, Gn कॉमा B। आर इन कैची में लिखोगे GP, ये कैची में है, GP में है। ठीक, अब देखो ये B का जो पोजीशन होगा, B जो होगा वो n+2 टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, n+2। तो देखो n+2 कैसे होगा, तो 1 2 3 n, तो n में देखो एक इधर जोड़ोगे तो n+1, और इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, n+2। कभी भी आप देखो जैसे कि A B C D E है, ठीक है, तो इसके बीच में क्या है, वो A और E के बीच में क्या है, वो टर्म है, 3 वो टर्म है। तो E का स्थान कौन सा है, 5वां टर्म है कि नहीं। देखो 3 में 2 जोड़े शुरू से ना गिनेंगे, तो 3 में 1 जोड़े इधर आ गया, चौथा टर्म है, ये क्या हो गया, 5वां। तो इसका मतलब ये था फर्स्ट, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि A और E के बीच में जो nth टर्म होंगे तो लास्ट वाला जो टर्म होगा n+2 होगा। क्यों n+2 होगा, क्योंकि एक टर्म इधर है और एक टर्म ये, तो
एक टर्म ऐड किए तो n+1 और ये टर्म ऐड किए तो n+2। तो लास्ट टर्म हमेशा क्या होता है, n+2 होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखो इसको आप क्या लिखोगे, nth टर्म फार्मूला लगा देना, कितना, ARn-1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा r क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। तो आप मान के लिख देना, लेट r बी द कॉमन रेशियो। तो b बराबर क्या होगा, देखो a r पे पावर कितना, n-1, तो n के जगह पे n+2 -1 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना वेयर r इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, r क्या कहलाएगा, कॉमन रेशियो कहलाएगा। तो अब देखो इसको क्या लिखोगे, b/a को नीचे भेज दो, तो r पे पावर देखो n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो r का जब मान निकालोगे तो b/a टू द पावर हो जाएगा 1/n+1 होगा। ठीक है ना, r बराबर b/a टू द पावर कितना, 1/n+1। याद रखना ये चीज, मैंने पिछला क्लास में भी इस पे बहुत ज्यादा वर्क किया था। ठीक, एक जगह हमने मिस्टेक किया था ना, तो वहां पे देखो मैंने आपको सही करके बताया था कि यदि x² बराबर मान लो 5 है, तो x बराबर क्या होगा, 5 पे पावर 1/2। इसी को आप क्या लिखते हो, रूट में लिखते हो, क्योंकि रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या पावर 1/2। समझ रहे ना। चलो इसके बाद देखो r निकल गया, इसलिए g1 देखो कौन सा है, सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म है AR। तो यहाँ इंप्लाइज लिख सकते हो a इंटू b/a टू द पावर कितना, 1/n+1। तो ये g1 निकल गया। g2 निकालो, तो g2 होता है AR², तो a इंटू b/a पे पावर 1/n+1। ये पूरा का क्या हो जाएगा, AR² है ना, ये पूरा का क्या होगा, होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, a इंटू b/a पे पावर 2 बट्टा कितना, n+1। ठीक है ना। देखो a इंटू, अब इसको आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो a को लेकर आप कैलकुलेट कर दो, या आप एट इट इज रहने दे सकते हो। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। देखो ये स्क्वायर सिर्फ r पे था, तो मैंने सिर्फ r पे दिया, a पे स्क्वायर नहीं दिया। ठीक, इसी तरह g3 लिखोगे तो AR क्या होगा, q, तो a इंटू RQ, तो b/a पे पावर 1/n+1। इस पे पावर क्या करोगे, 3, तो ये हो जाएगा a इंटू b/a पे पावर 3/n+1। ठीक है, इसको फिर सॉल्व करना है, तो a पे पावर 3/n+1 इसके साथ लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस हम लोग को यहाँ पे समझना था दो टर्म के बीच nth जीपी किस प्रकार से इंसर्ट किया जा सकता है, तो कर सकते हैं। यही हो गया। यहाँ पे आप gn निकाल लेना, क्या निकाल लेना, gn, तो gn AR पे पावर कितना हो जाएगा, n। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखो gn इसके पहले है ना, लास्ट टर्म ARn-1 होता है, तो ARn-1 के पहले वाला टर्म ARn होगा ना। देखो ये 3 है, AR3, ये इससे पहले वाला टर्म AR2, तो ARn-1 से पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 में 1 जोड़े तो कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट टर्म देखते हैं ARn-1। ठीक, तो 3 में 1 घटाए, अच्छा n-2 पे चला जाएगा। हाँ, n-2 पे निकाल सकते हो, फिर n-1 n-2 पे जाएगा, फिर g इस तरीके से लो ना। लास्ट में आप नॉर्मल लिखो gn, ARn पे पावर कितना, n। ज्यादा दिमाग यहाँ पे लगाने का जरूरत नहीं है। तो b/a पे पावर कितना, 1/n+1, इस पे पावर क्या बैठा दो, n। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे हम लोग से पूछ नहीं रहा है, बस हम लोग को कह रहा है कि दो नंबर के बीच क्या करो, nth जीपी इंसर्ट करो। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये आपका दूसरा टर्म है, ठीक है ना, तो ये जो होगा एक लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म होगा। तो ये सब चीज को थोड़ा थोड़ा क्लियर करना। ठीक है, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए हम लोग को लास्ट में n टर्म तक ही पूछा था, तो ज्यादा सेटिंग करने से कोई बेनिफिट होगा नहीं कि n-2 जाएगा कि n-1। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में ध्यान देना होगा हम लोग को। ठीक है, इसलिए मैंने सेटिंग नहीं किया लास्ट में कि n-2 तक सोचे कि n-1 तक सोचे। ठीक है, चलो अब मैं इस पे कुछ सवाल आपको बता दे रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे भी देखो gn ARn डायरेक्ट ले लिया है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, एक क्वेश्चन है देखो, जैसे कि
चलो मैं एक्सरसाइज, ये अपना एग्जांपल्स बनाना, एक्सरसाइज से मैं देख लूं। ठीक है, एक्सरसाइज से ही देखते हैं। देखो कह रहा है क्वेश्चन में इंसर्ट 6 GMs between 8/27 and -5 होल 1/16। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है -5 होल 1/16। तो देखो 6 आपको क्या जीएम इंसर्ट करना है इसके बीच में। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 16 पंचे 80 एक -81 बट्टा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, देखो 16 5 से 80, 80 में 1 ऐड कर दोगे तो 81/16। तो लेट 6 GMs आर G1, G2, G3 कहां तक दिया है, G6 तक दिया है। ठीक है ना, इसलिए देखो 8/27, G1, G2 कहां तक, G6, -81/16। Rn क्या हो जाएगा, GP में होगा, Rn GP। अब देखो ये टर्म का पोजीशन क्या होगा, इसलिए -81/16। बताओ कौन सा टर्म होगा, 6 में कितना जोड़ोगे 2, तो 8th टर्म हो जाएगा। ठीक है ना, कितना टर्म होगा, 8th टर्म। तो देखो -81/16 बराबर 8th टर्म कैसे हम लोग निकालेंगे बताओ, AR जैसे TN कैसे निकालते हो, ARn-1। तो यहाँ पे A R पे पावर कितना होगा, 8-1। ठीक है ना, और R क्या होगा, वेयर R जो होगा कहलाएगा कॉमन रेशियो। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद जो है देखो -81/16, यहाँ पे A देखो कितना दिया है, 8/27 देखो दिया है ना, और R पे पावर 7। अब क्या करोगे, ये माइनस इधर भेज दे, तो -81/16 इंटू 27/8 बराबर R⁴7। अब देखो ये क्या हो रहा है, 81 3 पे पावर 4 और ये 27 3 पे पावर 3। क्या आप इसको 3 पे पावर 7 लिख सकते हैं, देखो 81 को 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 3 बराबर 3 पे पावर 7। यहाँ पे देखो 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 7, 4 और 3 बराबर R पे पावर कितना 7। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, R⁴ बराबर -3/2 पे पावर 7। देखो माइनस पे अगर ऑड डिजिट होगा तो फाइनली आंसर क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो R का मान कितना निकल गया, -3/2। अब आप G1, G2, G3, G4, G5, G6 निकाल लो। इसलिए G1 बराबर ये AR हो जाएगा, देखो सेकेंड टर्म AR है ना, तो यहाँ पे A की जगह पे क्या है 6 और R की जगह पे देखो -3/2। ये 2 3 का 6, तो 3 3 जा -9। G2 है AR², तो 6 इंटू -3/2 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 9/4, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 2 2 जा, तो 27/2। G3 बराबर देखो AR3, तो 6 इंटू -3/2 का क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो ये देखो क्या लिखोगे, 6 इंटू 3 3 जा 9, 3 जा -27/2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 27 दिया 81/4 लिख सकते हो ना। तो इस तरह से G4, G5, G6 सब निकाल लेना। तो लास्ट में G6 कितना होगा, AR पे पावर कितना 6 हो जाएगा ना, AR पे पावर 6। देखो G1 कितना निकला AR, G2 कितना निकला AR², G3 कितना निकला AR3। ठीक है, कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो AR, AR², AR3 इस तरीके से ना GP बनाते हो। तो यहाँ पे देखो G1 माने हो, यहाँ पे माने हो G2, यहाँ पे क्या माने हो G3, इसलिए ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया देखो 6 इंटू R पे पावर 6, तो -3/2 पे पावर 6। तो देखो 6 इंटू 3 पे पावर 6 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27 को कितना से मल्टीप्लाई कर दो 27 से, तब ना 3 पे पावर 6 का मान निकलेगा। 7 49, 7 दूना 14, 4 18, 2 7 14, 2 दूना 4 1 5, 9 8 4 12, 5 1 6, 1 7, 729। तो प्लस में आएगा 729 और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 64 कट रहा है 6 से, तो कट जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 2 2 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना,
729 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, अपॉन कितना कर देना 32। ओके, तो 6 हम लोग जीएम इंसर्ट कर सकते हैं 2 नंबर, तो जितना भी पूछे 6 पूछे 4 पूछे 10 पूछे वी कैन इंसर्ट, ठीक है ना। सब कैलकुलेट नहीं करो, शुरू का 2 3 निकाल दो, लास्ट वाला निकाल, मान लो 10 पूछे 12 पूछे तो कितना पूरे थोड़ी ना करेंगे, शुरू का 2 3 निकाल के दिखा देना और लास्ट वाला दिखा देना, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग दो संख्या के बीच एन जो है ज्योमेट्रिक मीन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहां तक आप बनाओगे, और इसमें चलो एक क्वेश्चन में बहुत बढ़िया बना देता हूं, उसके बाद एक और लेक्चर बना देंगे जिसमें हम मिक्स्ड प्रॉब्लम देंगे, एपी जीपी का मिक्स्ड प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। छोटा सा एक लेक्चर बना देंगे, उस पर एक नया चीज सिखाएंगे, फार्मूला हम लोग सीखेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला कहानी, कहाँ कहाँ पे हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो एक बढ़िया सवाल बता रहे हैं आज, इसके बाद ये क्लास को आज हम लोग एंड करेंगे। छोटा सा क्लास हुआ जिसमें हम लोगों ने सिर्फ क्या सीखा, ज्योमेट्रिक मीन के विषय में, ठीक है। चलो बढ़िया सवाल बता रहे हैं और ध्यान से समझना, कैलकुलेशन इसका इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हेन a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a पे power n plus b पे power n is the GM of any two numbers, if any two numbers a and b, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, ध्यान देंगे कि a और b का जीएम इतना दिया हुआ है, ठीक है। a पे पावर n प्लस 1 प्लस b पे पावर n प्लस 1 अपॉन a पे पावर n और प्लस b पे पावर n, दो संख्या a b जिसका जीएम इतना दिया है। बना हुआ सवाल है, फिर भी मैं बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए इसका कैलकुलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल का सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो हम लोग को पता है ना जीएम कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे जीएम बिटवीन a एंड b क्या है, बिटवीन a एंड b बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा ab, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीएम क्या दिया है, a पे पावर n प्लस 1 प्लस b पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a पे पावर n प्लस b पे पावर n। तो देखो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ये हम लोग जानते हैं, इसका मतलब दोनों जीएम तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर a पे पावर n प्लस 1 प्लस b पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a पे पावर n प्लस b पे पावर n बराबर अंडर रूट ab, लिख सकते हो ना, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, a पे पावर n प्लस 1 को a पे पावर n इंटू 1, b पे पावर n इंटू b पे पावर 1 और ये a पे पावर n प्लस b पे पावर n, इसको देखो a b पे पावर क्या हो जाएगा 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का पावर 1/2। अब देखो a पे पावर n इंटू a पे पावर 1, b पे पावर n इंटू b पे पावर 1 अपॉन a पे पावर n प्लस b पे पावर n बराबर a पे पावर 1/2 इंटू b पे पावर 1/2, ठीक है। अब आप इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो a पे पावर n इंटू a पे पावर 1 प्लस b पे पावर n इंटू b पे पावर 1, a पे पावर n प्लस b पे पावर n को मल्टीप्लाई कर दो a पे पावर 1/2 इंटू b पे पावर 1/2, ठीक है। अब पूरा मल्टीप्लाई करो और फिर देखना कॉमन फैक्टर वाला कहानी करेंगे, a पे पावर n इंटू a पे पावर 1, यहाँ पे देखो b पे पावर n इंटू b पे पावर 1 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो तो a पे पावर n, ठीक है ना, इंटू a पे पावर 1/2 b पे पावर 1/2 प्लस देखो क्या हो जाएगा b पे पावर n इंटू, अच्छा इसको नहीं भी तोड़ते तो काम बनता ना, इसको तोड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ, b पे पावर n इंटू b पे पावर a पे पावर 1/2 और b पे पावर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं तोड़ने से क्या फायदा हुआ, चलो सॉल्व करके देखते हैं तभी पता चलेगा। नहीं अब क्या करो, देखो ये वाला को ना हम इधर कॉमन ले लेते हैं, ये वाला को राइट साइड भेज देते हैं, तो देखो क्या होगा, a पे पावर n इंटू a पे पावर 1 माइनस माइनस हो जाएगा a पे पावर n इंटू a पे पावर 1/2 b पे पावर 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखो b पे पावर n
इंटू ए पे पावर 1/2 बी पे पावर 1/2। अब माइनस कर दो, इसको राइट साइड ले जाओ, तो बी पे पावर n इंटू बी पे पावर 1। ठीक है, अब क्या करोगे? अब देखो यहाँ पे a पे पावर n इंटू ए पे पावर 1/2 दोनों बाहर कर रहे हैं। ठीक है, a पे पावर n इंटू ए पे पावर 1/2 को बाहर करेंगे तो देखो क्या बचेगा। यहाँ पे a पे पावर 1/2 यहाँ बाहर किए तो यहाँ पे a पे पावर 1/2 बचा। ठीक है, देखो a पे पावर 1/2 a पे पावर 1/2 को दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो वापस a आ जाएगा। ठीक है, देखो a पे पावर 1/2 इंटू ए पे पावर 1/2 करेंगे तो a पे पावर 1/2 प्लस 1/2 होगा ना, तो a पे पावर 2/2 तो कट गया तो a पे पावर 1 आ गया। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना पड़ा, मल्टीप्लाई करना सही रहा हम लोग का। अब देखो बचा क्या, यहाँ b पे पावर 1/2 बच गया, यहाँ पे भी वही काम करना, b पे पावर n इंटू बी पे पावर 1/2 बाहर करना, तो b पे पावर 1/2 अब माइनस b पे पावर फिर कितना बच गया 1/2, क्योंकि यहाँ पर देखो b पे पावर 1 था तो 1/2 बाहर किया तो 1/2 बच गया अंदर में। अब देखो क्या करोगे, यहाँ अच्छा यहाँ पे b नहीं ना बचा, b पे पावर तो बाहर कर चुके हैं, a पे पावर 1/2 बचा। ठीक है, देखो b पे पावर n b पे पावर 1/2 बाहर किए तो a पे पावर कितना बचा 1/2 और माइनस b पे पावर 1/2। आप देख रहे हो ये इससे पूरा तरह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a पे पावर n पे और 1/2 को ऐड कर दो तो n प्लस 1/2 बराबर b पे पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा, होगा ना। देखो बेस बराबर है तो पावर ऐड होगा। अब क्या करोगे, a पे पावर n प्लस 1/2 बटा b पे पावर n प्लस 1/2 बराबर क्या बचेगा 1। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a बाय बी पे पावर n प्लस 1/2 बराबर 1 को a बाय बी पे पावर क्या लिख दो 0। किसी भी संख्या पावर 0 का मान क्या होगा 1। अब देखो ये इस पे और इस पे दोनों पे सेम पावर था इसीलिए दोनों को सेम a बाय बी कर दिया, पूरा पे पावर क्या कर दिए n प्लस 1/2, इसको इस तरीके से कर दिए। अब देखो बेस बराबर है तो पावर क्या होगा बराबर होगा, तो n प्लस 1/2 बराबर कितना 0, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा -1/2। तो बढ़िया सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। n का मान निकालना, पता नहीं आंसर कितना दिया है, n का मान -1/2 दिया है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आप लोग को ज्योमेट्रिक मीन का कहानी बढ़िया से समझ में आया होगा। इसके बाद एक क्लास रहेगा मिक्स्ड प्रॉब्लम ऑन EM एंड GM। ठीक है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पे बेस्ड हम देंगे, क्लास अरेंज कर देंगे। इसके बाद हम लोग का GP कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस हम लोग आ जाएंगे HP में। ओके, तो चलो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।